हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो चलिए, जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोग सीजीएल का जितना भी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो 9 तारीख का पहला शिफ्ट का हो गया है। आज हम लोग जो है 9 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% ज़्यादा है वो कॉस्ट प्राइस से। इफ़ ए डिस्काउंट अगर उसमें 32% का देते हैं तो टोटल ओवरऑल जो है हम लोग का लॉस कितना का हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा है? डिस्कनेक्टेड है ना? 1 मिनट, शायद खुला हुआ है। 1 मिनट दीजिएगा। पेन टैप डिस्कनेक्टेड। चलिए ठीक है। एक्सपी पेन पेन टैबलेट। 1 मिनट, तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 है, उसमें फिर 26% बढ़ाते हैं, फिर उसमें 32% का वैल्यू घटाते हैं तो क्या होगा। तो इसका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़ा कितना रहे हैं 26 का, घटा कितना रहे ए माइनस बी माइनस ए बी बटे अपॉन 100। तो 26 इंटू 32/100। लॉस कितना का रहा, 26 में से 32 जाएगा तो -6, 26 दिया 780 और 52 800 832/100 मीन्स -83, मतलब 8.32 अपॉन 100 तो कट गया। ठीक है, तो -14.32 का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। जब हम लोग इस संख्या को 9 से डिवाइड देते हैं तो क्या होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, सारा संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पे 9 से कटना चाहिए, तो 9 से 9 चला गया, एक एन हो गया। ठीक है, फिर 7 2 9 एक ये गया। ठीक है, फिर 5 और 4 9 एक ये गया, बचा क्या 8। 8 और 3 11 और 2 13। 9 से जाने के लिए 13 माइनस 9 करिए, कितना बच गया रिमाइंडर 4। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है हम लोग को। इसका एरिया दे दिया है 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हम लोग को निकालना है इसका लंबाई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ये ए हो गया, एक ये हो गया, तो इसका हाइपोटेनस होता है a√2। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर बराबर 50 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या होगा 10 होगा। ठीक है, और एच होता है एच बराबर a√2 होता है, तो 10√2 10√2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स जो है इन्वर्सली एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई बराबर 6 है और एक्स बराबर 2 है, एक्स के 3 होने पे वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है सवाल में x बराबर 2,
y बराबर छो। ठीक है, इन्वर्स अगर वेरिएशन रहेगा तो इसको मान लीजिए x इंटू वाई बराबर की, जहाँ पे कि आप कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई 2 इंटू 6 12 आ जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है y का वैल्यू पूछा है, y बराबर वाट। तो y जो हम लोग निकालेंगे तो x इंटू वाई करेंगे, x का वैल्यू 3 दिया है, बराबर 12 कर देंगे, के लिए थे। अब y को इससे इससे काट देंगे तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि 5,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए 15% के वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि को 12% के साधारण ब्याज से 4 वर्षों के लिए लिया जाता है, तो साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, उसका 15 इंटू 3 मतलब 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल, तो 45% कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, दो 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 जीरो गया, 45 इंटू 5 225 मतलब 2250 हो गया। और 8,000 का निकालेंगे, 4 इंटू 12 8,000 का 48, तो 8,000 का 48% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 320 मतलब 3200, और 80 इंटू 8 640 3840 हो गया। अब क्या बोला है हम लोग से, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर, इसमें से इसको घटा दीजिए, डिफरेंस पूछा है। तो 2250 750 आ गया। ठीक है, 22,750 और 840 जोड़ दीजिए, 0915 1590 है, हाँ सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्चा को प्रतिशत में दर्शाता है। तो आदित्य का अगर मासिक आय 54,000 है तो खाना पे कितना खर्चा करता है। ठीक है, 54,000 रुपये वो कमाता है। ठीक है, उसका इनकम है, तो 23% अगर खर्चा कर रहा है, जोड़ लीजिए, 100 दिया है ना, 20 15 35 27 52 52 52 और 15 52 और 10 62 5 67 और 90 90 दिया है, 35 20 55 3 58 58 और 5 63 और 10 73 और 7 80 73 7 80 नहीं 100 ही दे दिया। ठीक है, तो 54 इंटू 23 कर दीजिए, कितना होगा 540 10,800 हो गया। ठीक है, गुना करना है, और 540 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1620, 02 5 दिया 15 और 440 40 दिया 120 और 1620 4 4 आया हाथ में, एक आया, 12,420 नहीं है तो, हाँ हम भी बोले नहीं है क्या, गलत बना दिए, डाउट हो जाता है ना कैलकुलेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक पर्सन 16,000 रुपये हर महीने कमाता है और अपनी आय का 80% खर्चा करता है और 20% का राशि बचाता है, तो चलिए इसको ऐसे बनाते हैं इस सवाल को, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, 16,000 कमाता है, ठीक है, और अपनी आय का 80% वो खर्चा कर रहा है, मतलब और 20% बचा रहा है, मीन्स 3200 बचा रहा है, और 16 ठीक एक 12,800 खर्चा कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हम लोग को कि यदि इसकी आय में 20% का बढ़ोतरी हो जाए, प्लस 20% अगर हो जाए, तो 16,000 से कितना हो जाएगा 19,200 हो जाएगा। ठीक है, और खर्च में बोल रहा है 10% का वृद्धि हो जाए, मतलब 12,800 से 1,280 और जोड़ देना है, 1,280 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 13,000 एक 14,080 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है क्या उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, अब इसमें से इतना घटाना है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 5,120 रुपया। ठीक है, तो उसके बचत में कितना का वृद्धि हुआ,
1932 18 5 50, एक 1920 रुपया वो एक्स्ट्रा बचा रहा है अपना पुराना सेविंग से। उड़ाएं इंटू 100, ठीक है, एक जीरो गया, 16 से जाएगा, हाँ 10 दो 12 बार में, 2 बार में, 2 बार में, मतलब सॉरी 6 बार में, तो 10 इंटू 60% को उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इफ टेन थीटा का दिया हुआ है, तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा अगर निकालेंगे 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, नो नहीं रूट नहीं आता, रुक जाओ 1 मिनट, छोड़ो हम इसको इस तरह बना लेते हैं, फॉर्मूला रूट शायद नहीं आता है, भुला गए, चलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सीधा पी बाई बी मान के कर लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा पी बाई बी होता है ना 10, और सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। एच निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना √10, तो एच बराबर एच का वैल्यू तो √10 आएगा। हाँ ठीक तो लाए, हम भी पागल बन रहे हैं, हैंग कर गया। ठीक तो लाए थे, एच का वैल्यू एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर √10, एच आ गया। हमको सेक पूछा है, सेक थीटा बराबर हो जाता है एच बट्टे पी, ये जाएगा √10/3, ये है हमारा पी, ये है हमारा पी, ठीक, तो 10/3 ऑप्शन नंबर डी। वरीन और संदीप क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक में 90 किलोमीटर की रफ्तार से और 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से शुरुआत करते हैं, तो वह कितने समय बाद मीन सेकेंड में पहली बार फिर से मिलेंगे। तो एक ही दिशा में बोल रहा है, तो सापेक्ष चाल का नियम क्या कहता है, सापेक्षता का नियम यही ना कहता है कि जब ए भी इधर जाएगा और जब बी भी इधर जाएगा तो घट जाता है, अगर ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है तो चाल जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटाएंगे, एक का स्पीड है 90, एक का स्पीड है 108, तो अंतर कितना का हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। इसको पहले मीटर में बदलिए क्योंकि क्वेश्चन में मीटर में पूछा है, 18 से 18 गया तो 1635 डिस्टेंस आ गया, और स्पीड जो आया मेरा वो 5 मीटर पर सेकेंड आया, इसको 5 से भागा दे दीजिए तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम जो आया मेरा कितना आया 300, 3 बार में 15 गया, 1 3 2 बार में गया और 7 बार में 327 सेकेंड में वो पहली बार मिलेंगे, नंबर डी। निम्नलिखित तालिकाओं में लड़कों को एक छात्रावास के भजन में 3 कर्मचारी इतना 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 है, ठीक है, तो मासिक वेतन दिया गया है, तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवंबर में बोल रहा है सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, सुनील का वेतन नवंबर का ही बोला ना, राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, इसको जो बनाएंगे सुनील का वेतन राहुल का वेतन 11,500 का कितना प्रतिशत है, एक दो जीरो उड़ाइए, 2 जीरो उड़ा लिए, एक तो 10 बार में जाएगा नहीं तो 9 मानिए, ठीक है, 1150 इंटू 9 कितना होता है 115 इंटू 9 करिए ना, 990 45 1035 1035 बचा कितना 150, एक बार में गया 90 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है।
91 पॉइंट, बच्चा कितना 35, तो 3 बार में चला जाएगा, 0 लीजिएगा तो 345, फिर आया 5, फिर 0 0 जाएगा 4 बार में, तो 0.50 आ गया। 5 बार में तो जाएगा नहीं, 91.30 लिया है उतने में भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2 पॉइंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। 2 पॉइंट, सॉरी टेढ़ा नहीं, सीधा लेना होगा। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि बिंदु P और S रेखाखंड क्यू आर एक ही ओर है। पी क्यू आर बना रहा है ना, पी क्यू आर एस आर क्यू। पहले एक रेखाखंड लीजिए, ठीक है। पी क्यू बराबर एस आर है, पी क्यू आर और एस आर क्यू। क्यू आर 90 डिग्री है, एस आर 90 डिग्री है, जिसमें पी क्यू बराबर एस आर के बराबर है। तो क्या पूछा है, यदि बिंदु पी और एस एक एक रेखाखंड है, ठीक है, और क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार है कि पी क्यू आर इतना इतना है, ठीक है, दोनों त्रिभुज एक बना रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंसी का जो नियम लगेगा, आर एच से तो नहीं लगेगा, ठीक है। आर क्यू दिया तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन में हमको लग रहा गलती है। पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर जो होगा साइड एंगल साइड से एस क्यू आर से, ट्राइंगल पी क्यू आर होगा एस क्यू आर से, एस आर क्यू से, सॉरी एस आर क्यू से कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, एस एस के द्वारा एस आर क्यू। तो यहाँ पे एस कर लीजिए, ठीक है, सी कर लीजिए, चाहे एस क्यू आर एस आर क्यू, एस क्यू आर स्क्वायर तो होगा नहीं ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन मिस्टेक है, सी होगा। हाँ, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दोनों कोणों का औसत है। तो कोण, तो त्रिभुज का जो तीनों भुजा का जो होता है वैल्यू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। और बोल रहा है कि इसमें जो भी है एक जो साइड है वो औसत है। तो पाई बाय 6 कितना है, पाई कितना होता है 180 होता है। ऑप्शन नंबर ए में ये कितना है, ये 30 डिग्री है। पाई बाय 3 कितना है, 60 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है। दो कोनों का औसत बोला है, तो 90 प्लस 30 करेंगे तो 120/2 60 ये हो जाएगा। फिर भी इसको देख लीजिए, पाई बाय 3 ये कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 90 है। तो ये तो होगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होगा, 60 डिग्री। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भी नहीं है ट्राइंगल। पाई बाय 2 90 90 180 और 60 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को, त्रिभुज का तीनों भुजा का योग कितना होगा, कितना होगा बोलिए। तीनों भुजा बोलते हैं, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है ना। एक सर्किल है, ठीक है, जिसका रेडियस 15.75 सेंटीमीटर है,
ठीक है, जिसमें एक सेक्टर है विथ लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर, उसमें से कट किया जाता है। ठीक है, तो फाइंड द सेक्टर। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा। एक यूनिट में 2 पाई आर जैसे होता है सर्किल का परिधि, ठीक है, वो पाई स्क्वायर में टूटता है। ठीक है, तो एक यूनिट में कितना करता है, आर बाय 2 करता है। हमसे दिया कितना है, 11 दिया है, तो 11 करेंगे, 11 इंटू आर बाय आर का वैल्यू कितना है, 15.75, 15.75 बटे 2 करेंगे। पहले गुना करिए, 15.75 गुना 11 करिए, कितना हो जाएगा, 165 होगा, प्लस होगा 775 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 750, 8.25, 165 और 825। ठीक है, 8 5 13 का 3 हाथ में रख गया है, 173.25 को 2 से डिवाइड दीजिए, 85 बार में जाएगा 170, 6 बार में 86 हुआ, 172 गया, बचा कितना, 1250 आएगा, 0.625 होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 86.625 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो सवाल है इसको बोल रहा है सरल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 8.3 का क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ये फॉर्मूला में है आपका, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू दिया है यही हमारा यहाँ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कटेगा, इसको आप ऐसे काटिए, यहाँ से काट दिए, तो बचा क्या वैल्यू मेरा, ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दीजिए, 8.3 9.2 6.1 6 आया यहाँ, 9 8 17 और 6 23.6। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा, दिया गया बार ग्राफ 5 वर्ष में इतना इतना दौरान संस्था ए और संस्था बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, 19 20 और 22 में संस्था बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 18 20 21 का छात्रों की संस्थान ए का, तो बी का ए से हम लोग को रेशियो बोला है निकालने, इतना बाय इतना ईयर का, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बी बटे ए लिखिए पहले। ठीक है, बी का कौन सा ईयर का बोला है, बी का बोला है 2019 का, 20 का, 22 का, ए का कौन कौन बोला है 18 का, 20 का, 21 का। अब जोड़िए, 20 का 2019 में कितना था, 2019 में 350 प्लस 2020 में 375 प्लस 2022 में 200 बट्टे ए का 18 में 150 है। ठीक है, 2020 में 300 है प्लस 21 में 250 है, कितना हो जाएगा 725 और 200 925 हो गया, 4 3 700 हो गया, ए का काटिए, 7 से 5 से काटिए 140 बार में, इसको काटिए 185 बार में, फिर काटिए 3 और 7 37 बार में, 28 बार में, 37 28, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि पाइप एम जो है और एम है एन है और एस एक टंकी को 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं,
मतलब m जो है किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, n जो है किसी टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, और s जो है किसी टंकी को 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में n और s को पहले एलसीएम लीजिए, ठीक है। कैपेसिटी आ जाएगा 4, 2, 1। मान लीजिए 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, इस तरह का एफिशिएंसी है। और टंकी का कुल धारिता मान लीजिए कि 100 लीटर है, ठीक है। बोल रहा है कि एन और एस को 10 मिनट के लिए पहले खोला जाता है, और एन और एस का अगर कैपेसिटी देखा जाए तो 213 की स्पीड से भरा, ठीक है। 10 मिनट में 30 लीटर भर दिया, ठीक है। 100 में तो कितना भरा एन और एस? 30 भरा, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 70 हो गया। अब 70 जो है, अब क्या बोल रहा है? एन टंकी को बंद कर दिया, एन टंकी को बंद कर दिया, ठीक है। जबकि पाइप एम को है ना खोल दिया जाता है, और टैंक अति प्रवाह मतलब ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो एस को जो है मान लीजिए एक्स मिनट में भर रहा है, उससे 15 मिनट पहले बंद कर दिया, ठीक है। और एम जो है एक्स मिनट में भरा रहा है, ठीक है। और एम और एस का जोड़िए, एम का एफिशिएंसी कितना है? 4 का एफिशिएंसी है, एक्स में भर रहा है, ठीक है। प्लस प्लस एस का एफिशिएंसी कितना है? एक्स माइनस 15 है, ठीक है। बराबर काम कितना करना है हम लोग को? 70 काम करना है। ये 15 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और 4x प्लस एक्स 5x बराबर 85 हो गया। तो m प्लस एस का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 17 मिनट आएगा। और इधर ये 10 मिनट काम किया है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 मिनट प्लस 17 मिनट में हमारा टंकी जो है भरा जा रहा है। तो 27 मिनट में कुल टंकी हमारा भरा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 2021 में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इतना है, ठीक है। जो भी है देखेंगे। व्हाट विल द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स? यहाँ डी डी का तो वैल्यू दिया नहीं है गुरु, कैसे निकालें? 360 डिग्री है ना गुरु? 360 का डी कौन है? अच्छा ये क्वेश्चन को है ना रहने दीजिए, एरर है इसमें, इसमें बताया नहीं गया। तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, माधव जो है, ठीक है, एक वस्तु खरीदता है जिसे वो पहले 20% हानि में बेचता है, ठीक है। मान लीजिए आपको वस्तु खरीदे 100 का, उसको आप 20% हानि में बेचें, ठीक है। और फिर बोलता है उसने उसी राशि से एक वस्तु खरीदी, उसे 30% लाभ, मतलब 80 का ही आप जो बेचे उसी में आप 30% लाभ, मतलब 80 का 130 करिएगा तो 104 हो जाएगा, 24 जुटेगा उसमें। तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ आपका कितना आ गया? ये ओवरऑल था, मतलब सीपी था आपका, और आप कमाए कितना? 4% ज़्यादा कमाए। किस पे? अपना इस पे। तो हमारा 100% का वैल्यू कितना दिया है? 42,000 दिया है। 100 बराबर इसका हमको निकालना है 4/100 करिएगा, 2020 गया, कितना आ जाएगा? 1680 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोले तो एकदम धांसू सवाल कि 7 साल पहले प्राची जो है उस समय उसकी पुत्री की आयु का वो 4 गुना थी, ठीक है। प्राची जो है 7 साल पहले अपने पुत्री का आयु का 4 गुना थी, ठीक है। 7 साल पहले, बिफोर, ठीक है। ये यहाँ लिख लीजिए प्रेजेंट। तो कितना हो जाएगा? अच्छी +7 होगा, यहाँ डॉटर भी +7 होगा। अब क्या बोल रहा है इसके बाद? अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद मतलब प्राची +11, ठीक है। 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है।
और डॉटर में भी +11 हो जाएगा। अब से +4 साल बाद, अब से 4 पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है, पुत्री की आयु का 2.5 गुना हो जाती है, मीन्स कहा जाए तो 5/2 हो जाती है डॉटर, 5/2 हो जाती है। तो यहाँ प्राची का वैल्यू 4D दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 5 × 4D + 11। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछा है ना प्राची का और इसका, तो पहले वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, सॉरी 5/2 होगा तो 2 यहाँ जाके इंटू होगा ना, तो यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं। उधर होगा तो 2p + 22 बराबर 5D + 55, तो कितना हो गया? p का वैल्यू 4D था, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8D + 22 बराबर 5D + 55, तो 3D का वैल्यू 33 आ गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, ये जो है 11 है, 11 और 7 18 हो जाएगा प्रेजेंट है। ये कितना है? 4 है, 4 × 11 44 और 7 51 हो गया। प्रेजेंटेज बोला था P + D का कितना है? 51 + 18 बराबर 16 है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ठीक है, और सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और ए + बी + सी का आयु का योग 75 दिया है, तो एक में पुट कर दीजिए 3B, बी को बी रखिए, सी को B + 5 करिए, ये हमारा 75 दिया हुआ है। तो 3B + B 4B, 5B +5 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 70, तो बी का वैल्यू आ गया 14। हमसे क्या पूछा है कि 5 वर्ष पहले ए की आयु, 5 वर्ष पहले, तो नहीं क्या बोला, 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु हो जाएगा बी बराबर 9 ईयर्स। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, अब से 3, तो 3 × 14 + 3, ए बराबर 3 × 14 + 3 45 आ गया। ए की आयु से बी की आयु से अनुपात क्या होगा? 1/5। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस, इतना दिया है। तो बेलन का त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है हम लोगों से, बेलन का उसका आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसमें पाई का भी वैल्यू बोल दिया है कि 22/7 लेने, 22/7 लीजिए, आर पुट करिए, 8 × 8 × h कितना दिया है? हाइट हाइट 14 दिया है, तो 22 × 8 × 16, 8 8 64 × 2 128 × 22, 1280 × 2 2560 और 256, 6 एक हाथ में रह गया, 1 2816 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 21 - 0 भी बोर्ड मास लगेगा, तो 4.9 माइनस डिवाइड बाय 7 हो जाएगा कितना? 0.7 प्लस 3 × 0.4, तो 1.56 हो जाएगा, प्लस 0.9
तो 21 प्लस 1.56 प्लस 0.9064 हाथ में रह गया। 1 2 3 23.46। ठीक जोड़े हैं, गलती कर रहे हैं। 21 - 0.7 39 × 78 × 2 1.56। ठीक है, प्लस 0.9। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ना होगा। 21 हो गया। अब इसको 1.560 रखिए, इसको 0.900 करिए। 06 9 5 14 और 15 रह गया। 25 मतलब 2.56। 21 और 2 23.567। 23 पॉइंट। कहाँ गलती कर रहे हैं यार। फॉर्मूला तो यही लगेगा। कट ना यार। हम्म, देखिए 21 माइनस 0.7 प्लस 1.56 प्लस 0.9। ठीक है, तो पहले जोड़ा जाए। 21 एक 22.56 और 9 कितना हो जाएगा? 22.56, 15 और 9 24, तो 23 पॉइंट 9 4 14 मीन्स 23 400 23.46 माइनस 0.70। तो 46 में से 24 जाएगा तो -24 हो जाएगा ना। तो 22 23 माइनस 0 2300 माइनस 24, तो 2276 आ गया। पॉइंट को लगा दीजिए सी। ठीक है, मान लीजिए सी जो है एक वृत्त का केंद्र ओ है। मान लीजिए सी एक वृत्त है। ठीक है, मान लेते हैं सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, पी और सी एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, पी और सी एक बाह्य बिंदु, पी सी का एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो हम पी को एक बाहरी बिंदु मान लेते हैं, पी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए पी और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं, मतलब पी ए मतलब ऐसे गया, स्पर्श रेखा सट के गया है। ठीक है, अरे यार ढंग से बन जा भाई। आँख, तो पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आँख क्या है, छोड़ो, नहीं बन पा रहा है। टी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंस, मतलब टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट का नियम क्या कहता है, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी हम सर्कल के अंदर से 90 डिग्री बनाएगा। और क्या बोला, यदि पी और पी बी एक दूसरे से, पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री कोण के आना थे, तो पी ओ ए मतलब ये 60 डिग्री दिया हुआ है मेरा। ठीक है, देन द फाइंड द एंगल ऑफ पी ओ ए। पी ए ओ ए ये 90 है तो 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। पी ओ ए इसका जो वैल्यू पूछा है ये कितना हो जाएगा, 90 और 30 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 बराबर 60 डिग्री।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए शहर का औसत फर्स्ट 16 डे के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड है फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट 16 डे के लिए औसत 26 डिग्री सेल्सियस है। तो जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 31 दिन होता है टोटल, ठीक है। हमको बोला है तो पूरे महीने का औसत तापमान क्या रहेगा, तो 31वां दिन निकालना है। देखिए 16 दिन का 22 दिया है, 16 दिन का 26 दिया है, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। 16 इंटू 22 माइनस 16 इंटू 26, ये भी करके बाई 2 कर सकते हैं, या फिर सीधा ऐसे करिए, 16 दिन का दिया ना, 22 और 26 जोड़िए 48 आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या कि 32 दिन का दिया है, 31वां दिन का निकालना, वही होगा एवरेज, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, साइन क्यूब ए माइनस, आगे क्वेश्चन, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। इसका क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ये जुट के ए हो जाता है, तो ए इंटू बी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए नंबर। तो आज का इतना ही था, ठीक है। क्या हो गया यार, तो यही था आज का हमारा, ठीक है, सारा कर लिए, हो गया। और अगर इम्प्रूवमेंट करने का अगर हमको कहीं ज़रूरत है तो बताइए कहाँ करना है, वो हम करेंगे। और रह गया ये क्वेश्चन, तो इसको देख देते हैं। 1 मिनट रुकिए लाइन पर, अभी तुरंत बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। छोड़िए, हम देख के बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए मिलते हैं बाद में, ठीक है। थैंक यू, बाय।